Is good communication important for business owners? If yes, why? And what are the advantages? How can we improve it? In a family business, अगर आपकी communication skills अच्छी नहीं है, it can lead to a disaster. You have to set a target, right? कि भाई this is ये मेरे को यहाँ पहुँचना है, मेरी communication skill को मुझे यहाँ ले जाना है. तो यहाँ आपको हाउ डू यू नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसके अंदर आपको इसको बहुत लॉजिकली अप्रोच करना पड़ेगा एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट. दोस्तों, मेरा नाम मनिल है. मैं एक कम्युनिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनर हूं और आज इस वीडियो में मैं आप जोश टॉक के व्यूअर्स और लर्नर्स के कुछ ऐसे सवालों का जवाब दूंगा जो कि आपने पूछे हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है पवन सिंह का, जिनका एक अपना टी बिजनेस है. उनका सवाल है, सर मेरी चाय का बिजनेस है जो कि मेरे ग्रैंडफादर्स का है, बट बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि न्यू क्लाइंट्स एंड स्पेसिफिकली फॉरेन क्लाइंट्स से कनेक्शन नहीं बन पा रहा क्योंकि कम्युनिकेशन इशू है. सो पवन, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम पॉइंट आउट करता हूं जो कि क्वेश्चन में ही विजिबल है. आपने अपने लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर ली है. आप क्या कोशिश कर रहे हो कि आप एक स्किल जिसमें कि आप ऑलरेडी वीक हो, आप उसको इंप्लीमेंट करो एक फॉरेन लैंग्वेज में, वो भी उन लोगों के साथ जिनके लिए वो फर्स्ट लैंग्वेज है, राइट, विदाउट फर्स्ट लर्निंग दैट स्किल. तो यहां आपको हाउ डू यू नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसके अंदर आपको इसको बहुत लॉजिकली अप्रोच करना पड़ेगा एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट. आपने सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रेंथन करना है और इसको करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको इंटरनली करना शुरू करें. आप अपनी टीम मेंबर्स, अपने वेंडर्स, इनके साथ पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन करना शुरू कीजिए एंड इसी मिक्स में आप पहले इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करो. इनके साथ आप पहले वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप वहां तक पहुंचो जहां पे कि आप अपने फॉरेन क्लाइंटल के साथ भी इंग्लिश में बात कर पाओ क्लियरली. तो ये यू टू सेट दिस टारगेट कि भाई मुझे मेरे फॉरेन क्लाइंटल जिसको कि मैं एक्वायर करना चाहता हूं, उनके साथ मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी है क्लियरली इन सच अ वे दैट आई हैव माय इम्पैक्ट एंड वो मुझसे ही टी खरीदें. तो आपको अपना को एक अचीवेबल टाइम फ्रेम देना पड़ेगा. अब आप ये कहो कि मैं 3 महीने में वहां पहुंच जाऊं, तो वो नहीं हो सकता. यू हैव टू सेट एन अचीवेबल टाइम फ्रेम एंड देन स्टेप बाय स्टेप गेट देयर. अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि आया है ख्वाजा जफर से. ही इज अ फैमिली बिजनेस ओनर. तो उनका सवाल सुनते हैं. सबसे पहले क्या है, इज गुड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ओनर्स? इफ यस, व्हाई? एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस? हाउ कैन वी improve it? So Khaja, I will first start by telling you how to improve your communication skills. I think we've already spoken about it in brief in the first question where I said you have to set a target, right? कि भाई दिस इज ये मेरे को यहाँ पहुँचना है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल को मुझे यहाँ ले जाना है. और फिर आप कहाँ हो आपको वो आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से लेकर उस टारगेट तक का आपको अपने लिए जर्नी क्रिएट करनी है. और उस जर्नी को आपको डेली अपने आप को उसको कमिट करना है, उसमें प्रैक्टिस करनी है. आपको सोचना है आपको क्या करना है. जो सीखते हो उसको प्रैक्टिस करते जाओ until you reach your goal. And that's the only way. There is no overnight success or overnight learning of communication skills, right? ये पक्की बात है. अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स फैमिली बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? The simple and resounding answer is yes. In a family business, अगर आपकी communication skills अच्छी नहीं है, it can lead to a disaster. अब मैं यहाँ assume कर रहा हूँ कि most probably आप second या third generation business owner होंगे, right? तो आपके लिए तो it becomes even more important. क्यों? आपसे पहले आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने उस बिजनेस को सेटअप किया है, उन्होंने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है विद द एम्प्लॉइज, द वेंडर्स, द क्लाइंट्स ऑफ दैट बिजनेस, एंड दैट रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रांग, विच इज व्हाई दैट बिजनेस हैज एक्चुअली कम डाउन द जनरेशंस. नहीं होता तो बिजनेस बंद हो जाता. अब चैलेंज ये होती है दैट जब एक नया पर्सन उस बिजनेस में आता है, वो डेफिनेटली उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी बिजनेस हैज टू इवॉल्व विद टाइम. पर जब आप वो चेंजेस लेके आते हो, हमेशा उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है.
दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स. तो हाउ डू यू ब्रिंग दैट चेंज पॉजिटिवली? कम्युनिकेशन. क्योंकि आप अगर अपना आइडिया, अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनको, दे विल कम ऑन बोर्ड एंड दे विल बिकम अ पिलर फॉर यू टू ब्रिंग दैट चेंज एंड ग्रो. एंड अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड विद योर विजन, डिजास्टर इज लूमिंग राइट राउंड द, इट्स लर्किंग राइट राउंड द कॉर्नर. क्यों? उनको लगेगा भाई हमें नहीं पता है क्या करने वाला है. वो बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हों, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हों. वंस दे आर गॉन, इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क टू कम बैक. और क्या होता है फैमिली बिजनेसेस में, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं जब वो छोड़ के जाते हैं, जो रायता फैलता है वो साफ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी हर नब्स पे उंगली होती है. एंड जब ये हैंड ओवर करने की कोशिश भी करते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू इट वेरी एफिशिएंटली इफ दे हैव टू डू इट क्विकली. तो ट्रांजिशन का टाइम भी बहुत लंबा होता है. सो फॉर यू, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत क्रिटिकल है, एंड यू कैन डू इट. अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जहां पे दो जनों ने काफी सिमिलर क्वेश्चंस पूछे हैं. ये क्वेश्चंस हैं कुमारी चंदा और मनीष कुमार के. कुमारी चंदा ने पूछा है, उससे पहले कुमारी चंदा एक हाउसवाइफ हैं जो कि अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट करना चाहती हैं. उन्होंने पूछा है, मुझे आइडियाज नहीं मिल रहे कि मैं किस चीज का बिजनेस करूं. कैपिटल इनफ है बट आइडिया नहीं है, सो एनी बिजनेस आइडिया विच कुड ब्लो इन फ्यूचर. और मनीष कुमार जो कि एक बिजनेस स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम जीरो, बिल्कुल स्क्रैच से. क्या चीज करनी होती है बिजनेस चालू करने के लिए. तो दोनों क्वेश्चंस काफी हद तक सिमिलर हैं. देखो दोनों जने एक ही बात बोल रहे हैं कि हमको बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है. हम क्या करें जिससे कि हमारा बिजनेस चालू कर सके एंड उसको बाद में इवेंचुअली सक्सेसफुल बना सके. तो यहां मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग अप अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर यू. आई वांट टू कंडक्ट एन एक्टिविटी विद यू. ये मैं अपने बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरे से मेंटरशिप के लिए आते हैं, मैं उनके साथ ये करता हूँ. मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा, बिफोर यू स्टार्ट एनी बिजनेस, ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर खुद को. आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो. ये भूल जाओ कि कौन सा आइडिया ब्लो अप कर सकता है. ठीक है, आइडियाज बहुत ब्लो अप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, आप अगर एक टी शर्ट के लिए आप डिजाइन्स बना करके आप बेचना चाहते हो, दैट कुड ब्लो अप. बट क्या आप वो कर सकते हो? मे बी नहीं. तो द आइडिया ऑल्सो हैज टू बी द राइट आइडिया फॉर दैट पर्सन. तो हाउ डू वी कम टू द राइट आइडिया फॉर यू? सो आप एक पेपर लें, लिटरली इफ यू वॉन्ट यू कैन डू इट विद मी नाउ. एक पेपर लें, लाइन खींचे, सॉरी, एक लाइन खींचे बीच में पेपर के, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे स्किल्स, और राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे पैशन. राइट. अब स्किल्स और पैशन जो है ये हमें हेल्प करेगा टू डिसाइड कि आप क्या कर सकते हो. अभी किसके स्किल्स और किसके पैशन है आपके. What are the skills that you have? For example, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं. ठीक है, I am excellent at communication. So my skills are communication, right? Any other skill that I am excellent at? Well, I would say I am also very good at strategy. That is another skill that I have. राइट. ये तो मेरे हैं, बट आपका हो सकता है यू आर क्रिएटिव. राइट, आपका हो सकता है कि आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं. आपका हो सकता है यू हैव मैथमेटिकल एबिलिटीज. राइट, हर किसी के अपना एक स्किल सेट होता है. आपको वो लिखना है अपने पीस ऑफ पेपर पे. किसी किसी के लिए होता है, कोई लोग कहते हैं सीधा सीधा स्ट्रेट अप, जैसे मैं भी कहता हूँ सेल्स. राइट, उनके लिए सेल्स इज अ ग्रेट स्किल, अकाउंटिंग इज अ ग्रेट स्किल. अगर आप डॉक्टर हैं तो ऑफ कोर्स मेडिसिन, सर्जरी कुड बी योर स्किल. राइट, और डायग्नोसिस कुड बी योर स्किल. इफ यू आर अ पेंटर, ऑफ कोर्स पेंटिंग इज योर स्किल. राइट, वॉट एवर, देयर इज दिस वन स्किल और मे बी मल्टीपल स्किल्स जिसमें आप बहुत अच्छे हैं. अब पैशन पे आ जाते हैं. ये पैशन क्या होता है? पैशन इज एनीथिंग दैट यू आर क्रेजी अबाउट. मतलब एक ऐसी चीज जिसको कि आप रोज कर सकते हो,
खुशी खुशी कर सकते हो, एनर्जी के साथ कर सकते हो, एंड यू गो लाइक, अगर कोई मुझसे कहता है कि ये मुझे फोर्सिएबल फ्यूचर तक कंसिस्टेंटली करना, तो मैं खुशी खुशी इसको करूं. दैट इज वॉट यू आर पैशनेट अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग. ओके, आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट बैडमिंटन. Right? I'm also passionate about business modeling. Right? Business modeling क्या होता है, मैं एक सेकंड समझाता हूं आपको. बिजनेस मॉडलिंग होती है कि आपने बेसिकली एक बिजनेस के बारे में सोचा, आपने एक प्रॉब्लम ढूंढी, आपने उसके लिए सोल्यूशन बनाया, आपने कहा इसका मैं एक बिजनेस बना सकता हूं. तो हाउ डू यू गो अबाउट creating that business? How do you find the right market? How do you find the right revenue channels? How do you come up with your your marketing strategies? All of this is part of business modeling. इसमें बहुत कुछ होता है, इसमें और बहुत कुछ होता है. ये तो मैंने आपको बस कुछ चीज़ें बताई हैं. Business modeling basically helps you figure out how to get your business off the ground and make it successful. So this is something that I'm really passionate about. तो ये मेरी skills और मेरा passion हो गया. अब क्या मेरा कोई ऐसी एक स्किल है जो कि मेरे पैशन को सपोर्ट कर सकती है? यस, कम्युनिकेशन, टीचिंग, स्ट्रैटेजी, बिजनेस मॉडलिंग. तो अगर मुझे बिजनेस चालू करना है, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई एंड पिक अप वन ऑफ दीज एज माय बिजनेस ऑप्शन. ऑफ कोर्स इसके बाद मुझे अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें से किसके अंदर एक्चुअली मार्केट में डिमांड है. बिजनेस मॉडलिंग इंडिया में आज के दिन में इतनी उसकी कोई डिमांड नहीं है, हालांकि इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्किल दैट पीपल शुड हैव, राइट. लॉट ऑफ पीपल डू स्टार्ट देयर बिजनेसेस विदाउट नोइंग हाउ टू मॉडल देयर बिजनेसेस एंड दैट लीड्स टू फेलियर. पर ठीक है, इसकी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो मैं 1 मिनट कहता हूं बिजनेस मॉडलिंग इज नॉट समथिंग दैट आई शुड स्टार्ट माई बिजनेस ऑन. बट टीचिंग, कम्युनिकेशन, 2 थिंग्स दैट नॉट ओनली कैन आई डू वेरी वेल, बट इसकी एक मार्केट में डिमांड भी है. सो दिस इज व्हाट आई विल गो फॉर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो. और बात रही कि अब उसको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहली चीज होती है, आपने डोंट गेट टू क्रेजी अबाउट इट कि मैं इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दूं, ये कर दूं. शुरुआत करनी है एक छोटे सैंपल के साथ. फाइंड अ स्मॉल मार्केट जिसमें कि आपको ऑलरेडी लोग जानते हैं और आप जो ऑफर कर रहे हो उसको खरीदना चाहते हैं, एंड दैट इज वेयर यू विल स्टार्ट योर बिजनेस. क्या आप ऑफिस में इंग्लिश बोलने से डरते हैं? कॉन्फिडेंस मिलेगा प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस करने को मिलेगी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप पे. इस ऐप में आपको मिलेगा अनलिमिटेड इंग्लिश प्रैक्टिस करने का माहौल. आप चाहे कहीं भी हो, ऑफिस में, बस में, मेट्रो में, बस आपको अपना फोन निकालना है और कॉल लगाना है अपने प्रैक्टिस पार्टनर को. Say goodbye to all your fears with Josh Talks English Speaking app. Download now.